इस शहरे अजनबी में। अम्मी को पता चल गया है कि हम दोनों मिलते हैं, इसलिए कॉलेज जाने पर पाबंदी लगाती है। वही पुरानी घिसी पिटी सजा। और हमारे पेरेंट्स को क्या लगता है ये सब कुछ करने से वो हमें रोक लेंगे? और तुम मुझे एक बात बताओ चिरा, तुम उनकी बात मानकर कॉलेज छोड़ के घर पर बैठ गई हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी आजकल क्लासेस फ्री हैं। अगर अम्मी ने ज्यादा सख्ती की तो फिर उफक से बात करूंगी। उफक क्या मसला सॉल्व करेगी तुम्हारा? वो तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है। अंशरा, मुझे लगता है कोई आ रहा है, फोन रख रही हूँ। क्या मुसीबत है यार। जी अम्मी। जरा सुफियान को फोन तो मिलाओ, अभी तक घर नहीं आया। आ जाएंगे, 8 ही तो बजे। 5 बजे आ जाता है घर, इतनी देर तक वहां रुकने का क्या तुक है? तुम फोन मिलाओ। अटेंड नहीं कर रहे। खुदा खैर करे, शहर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ। परेशान क्यों तुम? सुफियान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इस तरह होगी। ऐना, ये शादी नहीं है, ये हिसार है जो हमने अपने बड़ों के गलत फैसलों से बचने के लिए खींचा। इस निकाह ने तो हमें पनाह दी है ना। अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। जानती हूँ, तुमसे अलग नहीं रह सकती, तभी मैंने इतना बड़ा फैसला किया है। तो फिर घबरा क्यों रही हो तुम? कहीं भगा कर नहीं लेके जा रहा हूं तुम्हें मैं। सुफियान, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मामा और बाबू को पता चलेगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, ये सोच के मुझे बहुत
डर लग रहा है। ऐना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वादा करता हूं मैं तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वादा है मेरा। और देखो है ना, अगर हमारे बड़े ये गलत फैसले नहीं करते तो आज ये नौबत तो नहीं आती ना। और मेरा और तुम्हारा रिश्ता जायज है, नाजायज नहीं है। इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। घर से फोन आ रहा है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं तुम्हारी फ्रेंड की तरफ। ठीक है, मैं अहमद भाई से बोलूंगी मुझे वहां से पिक कर ले। डरना नहीं, ओके? चलो। Fuck. I'm sorry. तुम कल डिसहार्टन थी। मैंने वजह भी नहीं पूछी और तुम्हारी दिलजोई भी नहीं की। को वाकई नहीं पता कि मैं क्यों नाराज थी। अच्छा प्लीज छोड़ना इन बातों को। फक, अपना मूड ठीक करो। मैं अम्मी की तरफ से सॉरी कह रहा हूं ना यार। गलतफहमी है आपको कि मैं सॉरी कहलवा के ठीक हो जाती हूँ। अच्छा जी, ये मत भूलिएगा कि हारिस मुराद पहली दफा किसी लड़की से अपोलोजाइज कर रहा है। ये भी झूठ है। मैं दुनिया की पहली नहीं दूसरी औरत हूँ जिसे आप सॉरी कह रहे हैं। वरना अपनी अम्मी को तो दिन में 10 दफा सॉरी बोलते हैं आप। एनीवेज, मुझे आपकी सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सूट निकाला है मैंने आपके लिए। मेरे लिए इसे पहनेंगे? Of course. कहाँ से है? मेरे जहेज में था। अम्मी ने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। मैं आता हूँ। हारिस, हारिस, जी अम्मी। बेटा कितनी दफा बुलवा चुकी हूँ नाश्ते पर आपको। आइए जल्दी से। जी अम्मी आ रहा हूँ। क्या हो गया बेटा आपको? आज आप जॉगिंग पे भी नहीं गए, सुबह की नमाज भी नहीं आपने पढ़ी। अम्मी सॉरी, थोड़ी सुस्ती हुई हुई थी। हमेशा आप जगाती हैं फजर के लिए, दरवाजा खटखटा दिया करे ना। मैं इसलिए नहीं खटखटाती हूँ कि तुम्हारी नई शादी है, तुम्हारी बीवी है, वो डिस्टर्ब होगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज मेरा टोस्ट खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, तो उफ़क ऐसा करो जरा पराठा वराठा बनाओ ना, और चीज ऑमलेट प्लीज। सॉरी बेटा, ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं आपने? ये अम्मी खाला ने दिए थे शादी पर। अच्छा ठीक है, दिए होंगे उन्होंने जरूर, लेकिन खाला की अपनी टेस्ट है, अपनी हैसियत है, अपना स्टेटस है। आपका अपना स्टेटस है। ये सूट नहीं कर रहे आपके स्टेटस को लेकर, तो नाश्ते पर बदल के आइएगा कपड़े।
जो शख्स खुद अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, वो भला अपनी बीवी को कैसे खुश रख सकता है? हारिस कैसा मर्द है जो अपनी माँ की किसी बात की नफी नहीं करता? क्या ये मोहब्बत है या खाला की हाकिमियत? तुम यहाँ खड़ी हो? कोई काम था आपको? नहीं, काम तो कोई नहीं था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि अनशरा और फाइज की मंगनी टूट गई। मंगनी हुई कहाँ थी? बड़ी बदसात है खालदा, बड़ी बदसात। लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि अगर हसनैन और खालदा ने यही करना था तो हारिस में क्या खराबी थी? खामखा मेरे लिए ये तौक मुझे क्यों गले में डालना पड़ा? और वो आपकी पढ़ाई और वो एडमिशन वगैरह का क्या हुआ? या सिर्फ ढकोसला था वो? और अब आप हारिस की मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार हो गई हैं, ये सब कुछ भूल भाल गई हैं। बिल्कुल ठीक समझा खाला आपने। हारिस की मोहब्बत पाके मैं सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि अपना MBA पूरा करने का ख्वाब भी। और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, शादी के बाद औरत को अपनी गृहस्थी ही संभालनी चाहिए, अपने शौहर की परवाह करनी चाहिए, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। हारिस से शादी करके मुझे सब कुछ तो मिल गया है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं धक्के खाती फिरूं? मैंने एक फैसला किया है कि मैं हर वक्त हारिस की नजरों के सामने रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। और मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले से आप भी बहुत खुश हो, है ना? अब सबकी खुशी के लिए छोटी सी कुर्बानी तो मैं दे ही सकती। मैं हारिस को पाने की जुस्तजू करूं या फिर अपना पैशन बुलाने की? कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम इधर फिर रही हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अंदर। कोई काम था आपको? हाँ, वैसे ही बात करनी थी। जी कहें। मुझे अच्छा लगा जो तुमने अम्मी से बातें कही। इत्तफाकन सुना है, जानबूझ के नहीं सुना। और अगर वो बातें झूठ हों तो? उफक कभी झूठ नहीं बोलती, यही कहा था ना तुमने। तुम अम्मी को खुश रखा करो ज्यादा से ज्यादा। खाला कभी भी मेरी किसी बात से खुश नहीं हो सकती, खासतौर पे उस वक्त तो उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जब आप मेरे साथ होते हैं। मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। देखो, अम्मी ने शायद अपनी बहन भाई से रिश्ता इसलिए किया है ताकि उनके सारे पुराने मसले मसाइल सॉल्व हो जाएं। और ये कोई गैर लड़की नहीं कर सकती थी। बर्दाश्त करने के बजाय बेहतर ये होगा कि तुम उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से खुश करने की कोशिश करो। मसलन? मसलन नमाज पढ़ लिया करो। मैं नमाज पढ़ती हूँ हारिस, लेकिन अपने कमरे में। मुझे पता है, इस तरह पढ़ो जैसे उन्हें भी पता चल जाए। यानी दिखावे की नमाज और कुरान? हारिस, इंसान नमाज अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पढ़ता है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। मैं तो अपने अब्बा की कब्र पे भी नहीं जाता, सिर्फ तब जाता हूँ जब अम्मी का दिल कर रहा हो। मुझे तो याद भी नहीं है कि जब वो फौत हुए थे मैं कितने साल का था। आप मुझसे अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं?
और ऐसा तब होता है जब दो लोग एक दूसरे पे भरोसा करने लगे। और जब दो लोग भरोसा करने लगते हैं ना, इसका मतलब है उन्हें मोहब्बत होगी। अच्छा हाँ, एक और बात, वो तुम्हारी और अम्मी की जो डील हुई थी वो मैं पूरी करूँगा। तुम्हारे लिए एडमिशन फॉर्म्स मैं लाऊंगा, तुम अपना ख्वाब पूरा कर सकोगी ऊपर। चलो। बहुत उछल रहा था ना हसनैन। जब उसकी बेटी हमारे घर में आ जाएगी तो अकल ठिकाने लग जाएगी उसकी। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मैंने सुफियान के लिए ऐना का हाथ मांगा है तो भाईजान ने भी तो अंचरा का हाथ मांगा है ना अपने फाइज के लिए। अब ऐसे कैसे चुप साधे बैठ सकते हैं? जब तक अंचरा का मामला हल नहीं हो जाता मैं सुफियान की शादी का सोच भी नहीं सकती। हमारा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, ये जिद और मना का वक्त नहीं है बल्कि हिकमत अमली का वक्त है। और फिर हमें अपने बेटे की खुशी भी तो देखनी है। तो ठीक है, आप चले जाइएगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी सुफियान और ऐना की बात करने। हारिस मेरे लिए एडमिशन फॉर्म ले आए। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि खुशी से मेरी क्या हालत हो रही है। वाकई अम्मी ने मुझे बिल्कुल ठीक सलाह दी थी कि मैं अपनी जिद छोड़ दूं। मेरे प्यार से इतना बड़ा किला फतह हो जाएगा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हारिस मुझे इतना हैरान कर सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशी की खबर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, मेरे कदम जमीन पे टिकेंगे भी या नहीं। फिक्र नहीं करो, पहला लम्हा ही शॉकिंग का होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा उफक, घर आओ ना, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ तो फोन पे कर लो, मैंने भी तो तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुनाई है। मुझे कोई खबर नहीं सुनानी, बात करनी है तुमसे। अंशरा, सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, घर आओ ना, मैं बात करते हैं। ठीक है, फोन रखती हूँ। ओके, वापस। आपकी बहन अम्मारा का फोन था। सुफियान के रिश्ते की तारीख तय करने आना चाह रही थी वो। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, साफ इनकार कर दिया। अरे बजाय इसके कि मैं बाद में पछताऊं, इससे बेहतर है कि मैं अभी इनकार कर दूं इस रिश्ते से। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। हैदर इंतहाई लालची शख्स है। कसम खुदा का, बेटी की इज्जत और हद तक की कोई परवाह नहीं है और बेटे का रिश्ता मांगने चला है। शादी की तारीख मांगता है। बेटा, तुम्हारे हक में यही बेहतर है जो हमें ये सब कुछ पहले से पता चल गया। फायदा क्या कर बाद में पता चलता। देखो
देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हारा भला चाहूंगी ना। अच्छा, तो हारिस उफक का हो गया। ये मैं भी सोच रही थी कि उफक एकदम इतनी कूल माइंड की कैसे हो गई। इंतहाई बदमिजाज और अक्खड़ लड़की मेरे बेटे की पसंद बन गई। तो ये चल रहा था अंदर ही अंदर। और हारिस ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। आज उसने मेरी मर्जी के खिलाफ एक बात मानी है, कल उसके सामने झुकेगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ रह जाएगी मेरी जगह हारिस के दिल में, इस घर में? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी, न हसनैन और अम्मारा की रिश्तेदारियों को रोक सकी और न हारिस को उफक के साथ दूर जाती। भला बताओ, कोई तरीका है? उठा के और टेलीफोन कर दिया। अरे भाई तुम खुद चल कर आओ, कुछ बात करो, कुछ माफी मांगो, तुम लोगों का दिल पसीजे। हमारा का तो कमाल ही हो गया है, क्या इतराना है भाई। यकीन मानो कि वो बेटी भी आई है मेरे घर में, मुझसे यही सलूक है उसका। क्या हो गया उसको? इतराना नहीं खत्म होता उसका। कि हमारा में बहुत गुरूर आ गया। जब से हारिस दामाद बना है ना, मानो कि पूरे दुनिया की दौलत सिमटकर उसके हाथों में आ गई है, ऐसा लगता है मुझे तो। बिल्कुल, वो तो खैर मुझे पता है कि होना है, जाहिरी बात है। माशाल्लाह हारिस खूबसूरत हैं, इतने लायक हैं, फायक हैं, इतनी हाई पोस्ट के ऊपर हैं, पैसे वाले हैं। इतराएगी क्यों नहीं? इतराएगी तो जरूर। वैसे आपा रिश्तेदारियां ना अपनी बराबरी में ही करनी चाहिए, वहीं अच्छी लगती हैं रिश्तेदारियां। लेकिन तुम्हें तो इसका ख्याल ना आया, तुमने तो मुझको सौतेला ही समझा। ऐसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वहमो गुमान में भी नहीं आया। इतना हर्ट किया तुमने मुझको कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वही हुआ ना, तुमने जो सगी है उसको फौकियत दी सौतेले के ऊपर, है ना? मैं कभी नहीं भूल सकूंगी, जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी ये। खुदा के वास्ते आप ऐसी बातें मत करें। आपकी बहुत इज्जत है मेरे दिल में, हमारा से बढ़कर है। आप मेरी बड़ी बहन है। ये सका सौतेला क्या होता है? हसनैन, दिल खोल कर कौन देखता है? जो कुछ हुआ लोगों ने वही देखा ना। खानदान वालों के सामने कैसी मेरी सुबकी हुई है और कैसे मैंने अपने आप को संभाला है, ये मैं जानती हूँ हसनैन, मैं। अच्छा बाप, आपकी दिलदारी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप मेरी तरफ से दिल बुरा ना करें। अरे रिश्तेदारी का क्या है, भाई बहन में प्यार कायम रहे ना, यही बहुत है। आप मुझे कभी अपने से दूर नहीं पाएंगे। तुम मेरे नजदीक रहो या दूर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे जब पड़ता है जब तुम और अम्मारा एक दूसरे से इस कदर बदसन हो जाओ कि कभी एक दूसरे के करीब ना आ सको।
कहाँ जा रही? खाला अम्मी की तरफ जा रही हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगी। क्यों, कोई काम है? अम्मी आजकल सुफियान की शादी के बारे में सोच रही हैं और इसी सिलसिले में कल वो मामू की तरफ भी जाएंगी। अच्छा, तो अब मतलब ये कि हर काम मेरे पूछे बगैर होगा, पहले मेरे मशवरे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अभी उन्होंने फैसला ही कहाँ किया है खाला, और आपकी मर्जी के बगैर वो कोई फैसला कर सकती हैं भला? माफ करो भाई, माफ करो मुझे, बहुत मशवरे दे लिए मैंने, अब मैं कोई मशवरा नहीं देने की। वैसे भी वो हसनैन के यहाँ जा रही है ना, और हसनैन के घर में चलती किसकी है? खालदा की। और खालदा के दिल में तुम्हारे लिए, अम्मारा के लिए और तुम्हारे सारे घर वालों के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ। ये रिश्ता हो भी गया ना तो तुम देखना, अगर ये निभ गया तो मेरा नाम बदल देना बस। फाइज, जी। कहाँ जा रहे? क्यों, कोई काम है आपको मुझसे? ये क्या हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? सारी सारी रात घर से गायब रहते हो। तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं सकता हूं। आप फिक्र ना करें, मैं अपने दोस्तों के साथ ही हूं। ये अचानक तुम्हारे कौन से दोस्त पैदा हो गए हैं जिनकी कंपनी तुम्हें सिर्फ रात को मिलती है? मतलब क्या है? फाइज, बेटा ये तुमने क्या रोग लगा लिया है? अरे बेटा तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? एक से एक रिश्ता पड़ा है तुम्हारे लिए। आपको किस चीज की फिक्र हो रही है? आप तो वही सब कुछ करेंगी जो आपका दिल कहेगा, और वही आप डैड से करवाएंगी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तौबा है, तुम्हारी इसी हरदर्मी की वजह से ना मैं इस रिश्ते से पीछे हट गई थी कि तुम्हारे दिमाग से उतरने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तो लगता है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती ना उससे, तो तुम उसी की जबान बोलते, वही करते जो वो चाहती, और निकाल के हम लोगों को घर से बाहर खड़ा कर देते तुम। हाँ तो डैड भी तो वही सब कुछ करते हैं जो आप उनसे करवाती हैं। बकवास बंद करो। एक मामूली लड़की की खातिर तुम अपने बाप पर कीचड़ उछाल रहे हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। बस आप बस गुस्सा मत करो। इसका मतलब है तुम्हें भी फाइज से मोहब्बत हो गई? दिन में हजारों SMS भेजता है मुझे। आखिर मेरा भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तुम्हें पता है ना, खाला मोमानी को ये बात पता चल गई तो कितना बड़ा इशू बनेगा। तो क्या करूं? नहीं रोक पाई मैं। उसकी मोहब्बत के आगे बेबस हूं। फिलहाल तुम अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दो। ये मामला तो हल हो ही जाएंगे बाद में। मैं अम्मी से बात करूंगी कि तुम्हारी एजुकेशन में कोई रुकावट ना डाले। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अगर तुम वाकई पढ़ना चाहती हो तो तुम फाइज से बिल्कुल नहीं मिलोगी। फिक्र नहीं, बिल्कुल नहीं मिलूंगी। अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? आपसे एक जरूरी बात करनी थी बेटा। तुम मुझे बुला लेती ना। वो पक नहीं आई अभी? वो खाला के घर ठहरी हुई है, कल शाम तक आ जाएगी। आप पूछें, क्या पूछना है आपको? आप वो फक का एडमिशन करा रहे हैं? अभी सिर्फ फॉर्म्स लिए हैं। यानी करवा रहे हैं ना आप एडमिशन? अम्मी आपका ही वादा पूरा कर रहा हूँ। बेटा वो तो पहले ही अफलातून है, क्या उसे सुकरात बुकरात बनाने का इरादा है आपका? अच्छा, आपको
खुशी नहीं है तो मैं वापस भिजवा देता हूँ फोन। खुशी की बात नहीं है बेटा, दूरअंदेशी है। मैंने वादा किया था, बेशक वादा किया, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। मगर क्यों अम्मी, वो भी तो कोशिश करी है जस्ट होने की। बिल्कुल नहीं कर रही है, ये सब ड्रामेबाजी है, हरगिज नहीं कर रही है। अगर करना होता ना उसको तो वो इस तरह से एडमिशन्स की बात नहीं कर रही होती और मुझसे ये नहीं कह रही होती कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बेटा आप जरा उस लड़की को काबू में रखिए, लगाम दीजिए उसको। अगर आप उसको ढील देंगे ना और वो घर से बाहर गई तो समझिए वो आपके हाथ से गई। क्या मतलब है? उसकी छोटी बहन का भी तो एडमिशन कराया था ना यूनिवर्सिटी में, करवाया था कि नहीं करवाया था? फिर इसका एडमिशन करवा के इसको क्यों निकलवाया वहां से? क्योंकि इसका कैरेक्टर पे शक था। मैं आपको बता रही हूँ कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मुझे फक ने आज तक नहीं बताया कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और उससे जाने से रोका गया, वो भी किसी वजह से। क्यों बताइए, बताइए, कोई अपनी कमजोरी बताता? और मैं भी आपको नहीं बताती, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मेरा बेटा धोखे में न रहे। आपने ऐसी लड़की क्यों चूज की जिसके कैरेक्टर के बारे में आपको पहले से पता था? ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए क्यों मुंतखब किया आपने? मुझे नहीं पता था, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं खुद धोखा खा गई। जब ये सब कुछ हुआ है उस वक्त हम लोग पिंडी में थे और ये बात मुझे अब पता चली, अब। लेकिन हारिस, मैं आपको एक बात कह रही हूँ, अब वो आपकी इज्जत है। मैं तो गई अंशरा के लिए थी, मैं तो इसके लिए गई भी नहीं थी। मुझे क्या पता था वो अम्मारा और हसनैन ऐसे प्यार मोहब्बत में गिरफ्तार है बहन भाई कि वो एक दूसरे से रिश्तेदारी तय कर रहे हैं। मैं तो इसलिए गई थी कि खानदान से मुझको निकाला हुआ इतने दिनों से। मैंने कहा चलो बहन भाइयों से मिलके मैं ये दूरियां जो हैं इनको मैं खत्म कर दूं। भाड़ में गया खानदान, भाड़ में गई रिश्तेदारी, भाड़ में गए बहन भाई। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई ना। आप मुझे बताएं, आप क्या जानती हैं उसके बारे में? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं कोई शक का बीज नहीं बोना चाहती आप दोनों के दरमियान। इतना जानती हूँ कि अगर आपने उसको आजादी दी, यानी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे? आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते उससे? बहुत आप दोनों का तो एक दूसरे पर भरोसा हो गया है ना, ये अंडरस्टैंडिंग है। पूछिए उससे, अगर भरोसा होगा आपके ऊपर या आपको उस पर तो वो आपको खुद बता देगी। अब भला बताइए मुझे, महज आगे ना बढ़ाने वाला इतना एहतजाज कौन करता है भला? आखिर ये भी तो हैदर और अम्मारा नहीं कराया था ना उसे। देखिए, मैं ये सब बातें आपसे नहीं करना चाहती थी, मगर अब कर रही हूँ तो ध्यान रखिएगा। और मेरा ख्याल है कि लड़कियों के लिए इतनी तालीम बहुत होती है। कौन सा हमारे घरों की लड़कियों ने नौकरी करना होता है, लेकिन बस आजादी का शौक, घर से निकलने का बहाना या कुछ और। आपको एक बात बताऊं, हैदर ने जवानी में बड़े बड़े खिलाए, अपनी माशूका को भी खिलाया करता था। अब बच्चों पर तो असरात पड़ते ही है ना, खास तौर पर बड़े बच्चों पर तो बहुत ज्यादा। एक काम कि उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा रहा है। वो जिस माहौल से आई है बेटा, उसके लिए ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अंशरा कॉलेज चली गई? हाँ बेटा चली गई। अच्छा मैं तुम्हें नाश्ता बना दूं? नहीं अम्मी, मैं खुद ही बना लूंगी, मैं कौन सा मेहमान हूँ। उफक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हारिस ने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। यकीन माने अम्मी, हारिस की इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं हारिस को दुनिया की हर खुशी दूं, कभी कोई दुख ना दूं। ऐसा होता है ना अम्मी, जब कोई आपके जज्बात की कदर करता है तो आपकी नजरों में कितना ऊंचा हो जाता है। बेटा, मैंने नादानिस्तगी में तुम्हें बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर दो। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं अम्मी,
मैं अब उन बातों का याद भी नहीं करना चाहती। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे हमसफर का इंतखाब किया जो आहिस्ता आहिस्ता मेरा हो रहा है। खुदा तुम्हारी खुशियां सलामत रखे। लेकिन बेटा, इन खुशियों में आपा से गाफिल मत रहना। उनका उसी तरह ख्याल रखना जैसा हारिस तुम्हारा रखेगा। उससे भी मेरी बातचीत बंद कर दी गई। दादा को भी घर कब जाओगी? आज शाम को चली जाऊंगी। फोन काट देते थे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं अम्मी, आप रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। अच्छा चलो, दोनों चलते हैं। चले। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। इसका मतलब है तुम मुझे मुतमईन नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना हारिस, आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। प्लीज चले जाएं, अकेला छोड़ दें मुझे। सच कहा था किसी ने, या तो औरत शुरू में ही अपने शौहर का एतमाद हासिल कर लेती है या जिंदगी भर नहीं कर पाती। हाँ तो ठीक है, ना करें आप मुझ पे एतमाद। वैसे भी मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि जो कुछ हुआ वो एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। अब तुमने इतना कुछ बता ही दिया तो ये भी बता दो कि कौन था वो? आप इतनी मामूली सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? मामूली बात है। अगर एजुकेशन हासिल करना तुम्हारा पैशन था तो तुमने अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल इसी तरह क्यों जाया कर दिए? इससे यही साबित होता है कि किसी को खोकर तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। सब किसने कहा आपको? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती होती, कभी ना कभी बाहर आ जाती हैं। सोच भी नहीं सकती थी मेरा एहतजाज, खुद से नफरत, घर वालों से इंतकाम मेरे लिए इतना बड़ा ताना बन जाएगा। लेकिन ये बीज भी तो अम्मी का ही बोया हुआ है। वही खाला से अपने दुख शेयर किया करती थी। उन्होंने दुख शेयर नहीं किए, मेरे लिए कांटे बोए। इस शहरे अजनबी में